हम बर्बादियों को बर्बाद करते हैं, बर्बाद करने वालों को बर्बाद करते हैं। सालों पहले भी किया था, आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। हाँ तुम परियां, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे कर्तव्य। हाँ, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, जो तुम राक्षस कभी नहीं कर सकते। तुम्हारी फितरत में ही नहीं है। हाँ, तुम्हारी फितरत में तो है धोखा देना। नहीं दिया था धोखा, मैंने कोई धोखा नहीं दिया था। मैं अपना कर्तव्य निभाने आई थी यहाँ पर। तुम्हारा भाई बीच में आ गया, मुझसे प्यार कर बैठा। क्या करती? हाँ, अपना कर्तव्य छोड़ देती, अपना धर्म छोड़ देती। मैं यहाँ आई थी तुम राक्षसों को रोकने के लिए, ताकि तुम्हें असली अस्त्र ना मिले। हाँ, तुम परियां, तुम्हारा धर्म सब झूठ। सालों पहले भी तुमने झूठ बोला, 2 भाइयों को लड़वा दिया, मेरे बाबा का तप भंग कर दिया, सब खत्म। तुमने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैंने वो सब किया, वरना मैं नहीं करती। मैं नहीं चाहती थी कि तुम भाइयों के बीच में लड़ाई हो, और तुम ये बात जानते हो। मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे बुरा लगा, और मुझे आज भी बुरा लग रहा है। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं झूठ बोलूं। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने आई थी। कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, कोई कर्तव्य नहीं निभा रही थी तुम, केवल धोखा दे रही थी। मैं कोई धोखा नहीं दे रही थी, धोखा तुमने दिया। तुमने मेरा अपमान किया, मेरा मान छीन लिया। एक लड़की की सबसे बड़ी दौलत होती है उसकी इज्जत। तुमने मुझसे मेरी इज्जत छीन ली। तुमने जो किया वो सबसे बड़ा पाप था। लेकिन तुम राक्षस क्या जानो, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है। तुम्हारे तो खून में है ये सब। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा कर्तव्य था, लेकिन तुमने जो किया वो तुम्हारा निजी हाँ था निजी मामला, हाँ था निजी मामला, दिल का मामला था मेरा। लेकिन जो तुमने किया वो भी निजी था, निजी घात किया तुमने। मेरे भाई का दिल तोड़ा, 2 भाइयों के बीच झगड़ा लगा दिया, मेरे बाबा का तप भंग कर दिया, हम राक्षसों को बर्बाद कर दिया। बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। जानती हो बाबा को असली अस्त्र क्यों चाहिए था? ताकि वो कुछ अच्छा कर सके, राक्षसों का उद्धार कर सके। उद्धार के लिए, विनाश के लिए नहीं। राक्षसों का भरोसा क्या है? हाँ, तुम लोगों ने कभी भरोसा दिया ही नहीं, सिर्फ तबाह किया, बर्बाद किया। कैसे कर लेती तुम्हारे बाबा पे यकीन? कैसे कर लेती मैं उन पे भरोसा? इसलिए तुम राक्षसों को देवताओं ने जहन्नुम में फेंक दिया। अभी तुम बोल रहे हो, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि तुम्हारे बाबा उद्धार करते, लेकिन कल को अगर तुम्हें शक्ति मिल जाए ना, तुम सब कुछ विनाश कर दोगे, सब कुछ। तुम्हें तो सब पता है, बड़ी ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, है ना? इसीलिए तुमने पहले ही सब कुछ कर दिया, मुझे मार दिया, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। पता है, अच्छा किया जो मैंने किया, सही किया, तुमसे बदला लिया, सही किया। तुम परियां इसी लायक हो। अच्छा है, अच्छा किया जो मैंने तुम्हें मार दिया, अपने हाथों से मार दिया मैंने तुम्हें। मैं मर गया, इसलिए मेरा भाई अकेला हो गया। उसे बचाने वाला कोई नहीं था, मेरे परिवार का साथ देने वाला कोई नहीं था। सब बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा भी तो सब खत्म हो गया, मैंने भी तो सब कुछ खो दिया अपना, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। मैं जीने लायक नहीं रही तुम्हारी वजह से। एक राक्षस ने एक परी का मान लूट लिया, एक परी मर गई, एक परी खत्म, उसका मान खत्म, उसका सम्मान खत्म, उसका नाम खत्म, उसकी पहचान खत्म, उसका अस्तित्व खत्म, सब खत्म तुम्हारी वजह से। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरा परी लोक, मेरी माँ, सब कुछ गया मेरा। मुझे श्राप मिला, सजा मिली, धरती पर आना पड़ा, तुम भी वापस आ गए। लेकिन जितना भी हो, तुम्हें तो तुम्हारा परिवार मिल गया ना, तुम्हें तो तुम्हारे लोग मिल गए, मुझे क्या मिला? मैं तो इस पूरी कायनात में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है मेरा। मैं अपनी माँ के पास नहीं जा सकती, अपने परी लोग नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया मैंने। अच्छा लगा।
सुन के अच्छा लगा कि तुमने जो गुनाह किया उसकी सजा तुम्हें भी मिली। मैं वापस आया, मैं अकेला। मैंने सोचा ये कैसी सजा है। सुन के अच्छा लगा कि तुम भी अकेली हो। अच्छा लगा ये जान के कि तुम भी सजा काट रही हो। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब तुम भी सजा काटो और मैं भी। क्या हुआ? नहीं हो पाया ना? नहीं हो पाया तुम्हारा प्लान पूरा? क्या हुआ परी? नहीं चला ना तुम्हारा जादू? नहीं चला तुम्हारा जादू इस बार? नहीं पड़ा मैं तुम्हारे प्यार में? नहीं खोया मैंने अपना काबू? नहीं हुआ मैं बेकाबू? सच्ची नहीं खोया काबू? नहीं हुए बेकाबू? पर तुम्हारी ये आंखें, ये तो कुछ और कहती हैं। बेकाबू बेला, माँ आप? माँ? हाँ, यहाँ। माँ रुक जाइए, ये क्या कर रही हैं आप? वो क्या कर रही थी? वही ना जो बरसों पहले उसने किया था। तुझे धोखा दिया, तुझे मार दिया था, और एक बार फिर इतने सालों बाद वो हमारे घर आई है। इंसान बनकर रह रही थी, भोली सी मासूम सी लड़की बनकर रह रही थी, नजाकत शराफत का चोला ओढ़कर। ये शराफत नहीं, बगावत है, नफरत है, धोखा है। ये राजपरी देवलेखा है जिसने 20 साल पहले तुझे मार दिया था, कफनाया था, दफनाया था, और आज एक बार फिर आई है तुझे मारने के लिए। अरे तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरी ये माँ इस राजपरी को छोड़ देगी? नहीं छोड़ूंगी। आपको कैसे पता कि ये राजपरी है? मैंने इसका पीछा किया था और मैंने देखा था। आज ये राजपरी मेरे सामने है। आज खंजर चलेगा और ये जमीन में दफन हो जाएगी।
नहीं माँ, मैं आपको ये करने नहीं दूंगा। मेरा हाथ छोड़, छोड़ मेरा हाथ। ये राजपरी हमारे परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन है। मत भूल परिया, हम राक्षसों की सबसे बड़ी दुश्मन। हाँ, लेकिन ये परी हमारी नहीं, ये परी मेरी दुश्मन है। इसकी मौत पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये कब और कैसे मरेगी ये मैं तय करूंगा। रानव, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। रानव! सब दिखावा, जो भी दिखाया। यही तो एक काम क्या खूब करती है ये परिया। दिखावा, झूठ, धोखा। इंसान बुरी बला को घर से बाहर रखने के लिए घर से बाहर राक्षसों का पुतला लगाते हैं, लेकिन यहाँ एक राक्षस खुद एक बला को घर के अंदर ले आया है। रानव, रानव, क्या हो गया तुझे? आखिर तू चाहता क्या है? हाँ, ना तू इसे मार रहा है और ना ही मुझे मारने दे रहा है। तू चल मेरे साथ, चल। 21 साल पहले जो कहानी शुरू हुई थी वो कहानी फिर से शुरू हो गई। वो राजपरी वापस आ गए तुम्हें, हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए। वो वापस आ गए, लेकिन इस बार मैं यहाँ हूँ। उनके इरादों को मैं तोड़ दूंगी। लगता है एक बार फिर तुझे उससे प्यार हो गया है। नहीं, उस वक्त भी तुझे एहसास नहीं हुआ था, बेकाबू हो गया था तो उसके प्यार में। और जब तक तुझे एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अब और देर नहीं। मुझसे मत कहना, लेकिन कम से कम अपने दिल को तो बोल के हाँ, मुझे उससे प्यार हो गया है।